बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, जो तालीम है, तालीम वो 5 एलिमेंट का नाम है। 5 चीज़ें, 5 एलिमेंट उसमें हों तो फिर माना जा सकता है कि आप में तालीम है। और अगर वो 5 चीज़ें, 5 एलिमेंट नहीं हैं तो फिर आप कभी भी नहीं कह सकते कि मैं तालीम याफ्ता हूँ। अब वो 5 एलिमेंट आप सुन लें, अगर आपके अंदर हैं तो आप कहिएगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, और अगर नहीं है तो वो 5 एलिमेंट अपने अंदर फौरी तौर पे पैदा करें, फिर आप पढ़े लिखे होंगे, फिर आपके पास तालीम है। अब वो 5 एलिमेंट कौन से हैं वो आपने देखने हैं। 5 एलिमेंट में पहली चीज़ जो हमारे पास है, पहला, अच्छा ये 5 सी हैं, 5 सी का कॉम्बिनेशन है। पहला जो सी है वो है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, किसी बंदे को बात ही नहीं करनी आती, दूसरे को कन्विंस नहीं करना आता, दलाइल नहीं देने आते, तो किस तरह माना जाए कि वो उसके पास तालीम है। ये तालीम में पहली चीज़ बातचीत करना है, कन्विंस करना है, कंजर्वेशन है, कम्युनिकेट करना है। और कम्युनिकेशन जो है इसमें आगे 4 चीज़ें आ जाती हैं। लिसनिंग आ जाती है, रीडिंग आ जाती है, और राइटिंग आ जाती है, और स्पीकिंग आ जाती है। ये कम्युनिकेशन में आ जाती है, और ये चारों एलिमेंट जो हैं वो कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। ये चीज़ें अगर नहीं हैं, आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर आप मत कहिएगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। और ये सबसे अहम चीज़ भी है। दूसरी तरफ आ जाते हैं जी, क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी। क्रिएटिव थिंकिंग जो है या क्रिएटिविटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी मेरे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़रूर है। अगर आप कोई आइडिया जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई चीज़ जो है वो आप जनरेट करते हैं, लेके आते हैं, तो आप उससे रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आप मुल्क का फ़ायदा कर सकते हैं, अपना फ़ायदा कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मैं अभी ना वो चाय के होटल पे बैठ के चाय पी रहा था, तो वहाँ पे ना ये मुझे मसवाक, ये एक मिनट मैं ज़रा ये निकाल दूँ आपको, अपनी मैंने पॉकेट में रख लिया था। ये देखें जी, इसके अंदर ना मसवाक थी, ये वाली, ये इन्होंने स्वाग अल फजल रैपर, मैंने वो रैपर वहाँ से ना जेब में डाल लिया। इसके अंदर मसवाक थी, यानी खाली लकड़ काट के ना दरख्त से, कितने ज़्यादा दरख्त हैं, वो एक ख़ास किस्म का जो दरख्त है ना, उसकी लकड़ काट के उन्होंने इसमें डाल के पैकिंग करके ब्रांड बना दिया। अब आइडिया देखें, क्रिएटिविटी देखें कि एक उन्होंने नया रोजगार स्टार्ट कर दिया है। भाई क्या किया, ये बना बनाया प्रिंट करवाया रैप, और उसके ऊपर लकड़ डाली है मसवाक, और ऊपर लिख वगैरह के ब्रांड बना दिया जी, ये मसवाक ये करेंगे कुदरती, और वो चल रहा है, कारोबार चल रहा है। देखे ना यार, अक्ल देखिए, इस तरह कितने ज्यादा बिजनेस आइडियाज हैं। आप उनको सोचें, उस पर अमल करें, क्रिएटिव ज़हन बनाए ना, और फिर आप अपना पैसा कमाएं। आप भी तरक्की करेंगे, आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, माशरा भी तरक्की करेगा। तो जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे, ना आप तरक्की करेंगे ना मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है, ये हो गई चीज। अब मैं आगे चलता हूं तीसरी चीज की तरफ, वो है करदार, करैक्टर। देखिए, एक इंसान का जब करदार अच्छा होता है तो दुनिया उससे इन्फ्लुएंस होती है। मतलब मैं अगर आपसे बात करूं, मेरा करदार बड़ा अच्छा है, तो आप मेरी शख्सियत से मुतासर होंगे। जिस तरह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माइकल हार्ट्स ने बुक लिखी है दी 100 टॉप इन्फ्लुएंसर, उनमें सबसे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो करदार है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि बहुत सारे मुसलमान जो मुसलमान हुए हैं वो नबी वसल्लम के करदार को देख के हुए हैं। आपका अखलाक, सुभान अल्लाह, क्या चीज। तो जो करदार है जब इंसान का अच्छा होता है तो बहुत सारी चीजें इंसान के करदार को देख के ठीक हो जाती हैं, इससे खूबसूरती आती है। जब करैक्टर अच्छा नहीं होता तो फिर बहुत सारे मसाइल इससे आ जाते हैं। तो एक अच्छे करदार वाला आदमी जो है वो लाजमी होना चाहिए, और करैक्टर के ऊपर जो है वो बाकायदा काम होता है। ये बेसिक एलिमेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं कैलिब्रेशन की। कैलिब्रेशन ये है कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहां पे आप क्या दूसरों के साथ टीम वर्क कर सकते हैं, मिल के काम कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के साथ मिल के काम नहीं कर सकते, टीम वर्क नहीं कर सकते, दूसरों के साथ आप जो है वो फड्डा डाल के बैठ जाते हैं, लड़ के बैठ जाते हैं, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपने कैलिब्रेट करके चलना है, वहां पे टीम वर्क करनी है। एक आज मैं एक अहम चीज इसमें ऐड कर दूं कि कामयाब ज्यादा वो नहीं होता जो खुद मेहनत करता है। अगर बड़ी कामयाबी की बात करें, कामयाब ज्यादा वो होता है जो दूसरों से काम करवाना जानता है। जो दूसरों से काम लेना इससे भी ज्यादा मुश्किल है।
अगर आप दूसरों से काम लेना जानते हैं तो फिर आप डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़े ऊंचे लेवल पे जा सकते हैं। इसकी मिसाल ये है कि देखें, बड़े अरबोंपति लोग हैं जो आप खुद इतने काबिल नहीं है, लेकिन उनके जो अंडर काम कर रहे ऑफिसर्स हैं उनकी CGPM भी बहुत ज़्यादा है, उनके नंबर भी बहुत ज़्यादा है, उनका टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने उनको नौकर रखा हुआ है। तो ये दूसरों से जो काम लेना जानता है, टीम बनाना जानता है, टीम में काम करना जानता है, दैट इज़ द कैलिब्रेशन। और ये तरक्की में अहम चीज़ है, ये तालीम में हमने सीखनी होती है। और लास्ट चीज़ जो कॉन्फिडेंस, कुछ कर गुजरने का कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ कर करने का हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, जज्बा नहीं है, तो फिर कुछ जब स्टार्ट ही कुछ नहीं होगा तो फिर एंड क्या होगा। वो जब किसी बंदे के पास कोई जो है वो इनिशिएटिव लेने की पावर है, उसको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि तू कर सकता है और तू ज़बरदस्त करेगा और इंशाल्लाह तू करेगा तो एक दिन कामयाब हो जाएगा, वो उसको मोटिवेट है, कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस जो लूज़ होता है, हमें कुछ ना करने का कॉन्फिडेंस है, ये बड़ी अहम चीज़ है और ये लाजमी होना चाहिए। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस हम पैदा करें कि तुम कुछ कर सकते हो और तुम कुछ करो और तुम लग जाओ, बस तुम शुरू कर दो। बस पहली उड़ान मुश्किल है, फिर कहाँ आसमान मुश्किल है। बस आप एक बार इनिशिएटिव लें, कदम उठाएं और जब कदम उठा लिया, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, कदम उठा सके और फिर वो तरक्की कर सके। ये चीज़ें हैं, ये हैं तालीम। ठीक है, ये 5 चीज़ें मैं दोबारा से गिनवा दूं। कम्युनिकेशन नंबर 1, दूसरा क्रिएटिविटी, तीसरा करैक्टर, और चौथा कैलिब्रेशन, और 5वां कॉन्फिडेंस। ये 5 चीज़ें जो हैं वो तालीम है और ये 5 चीज़ें अपने अंदर चेक कर लें और अगर नहीं है, जो चीज़ मिसिंग है उसको शामिल कर लें, फिर आप जो है वो इस माशरे में तरक्की करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूअर्स, जो तालीम है, तालीम वो 5 एलिमेंट का नाम है। 5 चीज़ें, 5 एलिमेंट उसमें हों तो फिर माना जा सकता है कि आप में तालीम है। और अगर वो 5 चीज़ें, 5 एलिमेंट नहीं हैं तो फिर आप कभी भी नहीं कह सकते कि मैं तालीम याफ्ता हूँ। अब वो 5 एलिमेंट आप सुन लें, अगर आपके अंदर हैं तो आप कहिएगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, और अगर नहीं है तो वो 5 एलिमेंट अपने अंदर फौरी तौर पे पैदा करें, फिर आप पढ़े लिखे होंगे, फिर आपके पास तालीम है। अब वो 5 एलिमेंट कौन से हैं वो आपने देखने हैं। 5 एलिमेंट में पहली चीज़ जो हमारे पास है, पहला, अच्छा ये 5 C हैं, 5C का कॉम्बिनेशन है। पहला जो C है वो है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, किसी बंदे को बात ही नहीं करनी आती, दूसरे को कन्विंस नहीं करना आता, दलाइल नहीं देने आते, तो किस तरह माना जाए कि वो उसके पास तालीम है। ये तालीम में पहली चीज़ बातचीत करना है, कन्विंस करना है, कंजर्वेशन है, कम्युनिकेट करना है। और कम्युनिकेशन जो है इसमें आगे 4 चीज़ें आ जाती हैं। लिसनिंग आ जाती है, रीडिंग आ जाती है, और राइटिंग आ जाती है, और स्पीकिंग आ जाती है। ये कम्युनिकेशन में आ जाती है और ये चारों एलिमेंट जो हैं वो कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। ये चीज़ें अगर नहीं हैं, आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर आप मत कहिएगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। और ये सबसे अहम चीज़ भी है। दूसरी तरफ आ जाते हैं जी, क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी। क्रिएटिव थिंकिंग जो है या क्रिएटिविटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मेरे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है। अगर आप कोई आइडिया जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई चीज़ जो है वो आप जनरेट करते हैं, लेके आते हैं, तो आप उससे रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आप मुल्क का फ़ायदा कर सकते हैं, अपना फ़ायदा कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मैं अभी ना वो चाय के होटल पे बैठ के चाय पी रहा था, तो वहाँ पे ना ये मुझे मसवाक, ये एक मिनट मैं ज़रा ये निकाल दूँ आपको, अपनी मैंने पॉकेट में रख लिया था। ये देखें जी, इसके अंदर ना मसवाक थी, ये वाली, ये इन्होंने स्वाग अल फजल रैपर, मैंने वो रैपर वहाँ से ना जेब में डाल लिया। इसके अंदर मसवाक थी, यानी खाली लकड़ काट के ना दरख्त से, कितने ज़्यादा दरख्त हैं, वो एक ख़ास किस्म का जो दरख्त है ना, उसकी लकड़ काट के उन्होंने इसमें डाल के पैकिंग करके ब्रांड बना दिया। अब आइडिया देखें, क्रिएटिविटी देखें कि एक उन्होंने नया रोज़गार स्टार्ट कर दिया। भाई क्या किया,
یہ بنا بنا پرنٹ کروایا ریپ اور اس کے اوپر لکڑ ڈالی ہے مسواک اور اوپر لکھ وغیرہ کے برانڈ بنا دیا جی یہ مسواک یہ کریں گے قدرتی، وہ چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے. دیکھیں نا یار عقل دیکھیں، اس طرح کتنے زیادہ بزنس آئیڈیاز ہیں، آپ ان کو سوچیں، اس پہ عمل کریں، کریٹو ذہن بنائیں نا، اور پھر آپ اپنا پیسہ کمائیں. آپ بھی ترقی کریں گے، آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا، معاشرہ بھی ترقی کرے گا. تو جب تک آپ کریٹو نہیں ہوں گے نہ آپ ترقی کریں گے نہ ملک ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی چیز. اب میں آگے چلتا ہوں تیسری چیز کی طرف، وہ ہے کردار، کریکٹر. دیکھیں ایک انسان کا جب کردار اچھا ہوتا ہے تو دنیا اس سے انفلوئنس ہوتی ہے. مثلا میں اگر آپ سے بات کروں میرا کردار بڑا اچھا ہے تو آپ میری شخصیت سے متاثر ہوں گے. جس طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مائیکل ہارٹز نے بک لکھی ہے دی 100 ٹاپ انفلوئنسر، ان میں سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ بہت سارے مسلمان ہوئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کے ہوئے ہیں. آپ کا اخلاق، سبحان اللہ، کیا چیز. تو جو کردار ہے جب انسان کا اچھا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان کے کردار کو دیکھ کے ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس سے خوبصورتی آتی ہے. جب کریکٹر اچھا نہیں ہوتا تو پھر بہت سارے مسائل اس سے آ جاتے ہیں. تو ایک اچھے کردار والا آدمی جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے، اور کریکٹر کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ کام ہوتا ہے. یہ بیسک ایلیمنٹ ہے. آگے ہم بات کر لیتے ہیں کیلیبریشن کی. کیلیبریشن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی آرگنائزیشن چلاتے ہیں یا کوئی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا دوسروں کے ساتھ ٹیم ورک کر سکتے ہیں، مل کے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے، ٹیم ورک نہیں کر سکتے، دوسروں کے ساتھ آپ جو ہے وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، لڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے کیلیبریٹ کر کے چلنا ہے، وہاں پہ ٹیم ورک کرنی ہے. آج میں ایک اہم چیز اس میں ایڈ کر دوں کہ کامیاب زیادہ وہ نہیں ہوتا جو خود محنت کرتا ہے. اگر بڑی کامیابی کی بات کریں، کامیاب زیادہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے کام کروانا جانتا ہے. جو دوسروں سے کام لینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اگر آپ دوسروں سے کام لینا جانتے ہیں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی ایک آرگنائزیشن کو بڑے اونچے لیول پہ جا سکتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں بڑے اربوں پتی لوگ ہیں جو آپ خود اتنے قابل نہیں ہیں، لیکن ان کے جو انڈر کام کر رہے افیسرز ہیں ان کی سی جی پی بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے نمبر بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے ان کو نوکر رکھا ہوا ہے. تو یہ دوسروں سے جو کام لینا جانتا ہے، ٹیم بنانا جانتا ہے، ٹیم میں کام کرنا جانتا ہے، دیٹ از دا کیلیبریشن. اور یہ ترقی میں اہم چیز ہے، یہ تعلیم میں ہم نے سیکھنی ہوتی ہے. اور لاسٹ چیز جو کانفیڈنس، کچھ کر گزرنے کا کانفیڈنس. اگر کانفیڈنس نہیں ہے، کچھ کر کرنے کا ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو پھر کچھ جب سٹارٹ ہی کچھ نہیں ہوگا تو پھر اینڈ کیا ہوگا. وہ جب کسی بندے کے پاس کوئی جو ہے وہ انیشیٹو لینے کی پاور ہے، اس کو کانفیڈنس دیا ہوا ہے کہ تو کر سکتا ہے اور تو زبردست کرے گا اور انشاءاللہ تو کرے گا، تو ایک دن کامیاب ہو جائے گا، وہ اس کو موٹیویٹ ہے، کانفیڈنس ہے. تو یہ کانفیڈنس جو لوز ہوتا ہے، ہم میں کچھ نہ کرنے کا کانفیڈنس ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ لازمی ہونا چاہیے. بچوں کے اندر کانفیڈنس ہم پیدا کریں کہ تم کچھ کر سکتے ہو اور تم کچھ کرو اور تم لگ جاؤ، بس تم شروع کر دو. بس پہلی اڑان مشکل ہے، پھر کہاں آسمان مشکل ہے. بس آپ ایک بار انیشیٹو لیں، قدم اٹھائیں، اور جب قدم اٹھا لیا اتنا اس کے اندر کانفیڈنس ہو، قدم اٹھا سکے اور پھر وہ ترقی کر سکے. یہ چیزیں ہیں، یہ ہیں تعلیم. ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں میں دوبارہ سے گنوا دوں. کمیونیکیشن نمبر 1، دوسرا کریٹیوٹی، تیسرا کریکٹر، اور چوتھا کیلیبریشن، اور پانچواں کانفیڈنس. یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ تعلیم ہے، اور یہ 5 چیزیں اپنے اندر چیک کر لیں، اور اگر نہیں ہیں، جو چیز مسنگ ہے اس کو شامل کر لیں، پھر آپ جو ہے وہ اس معاشرے میں ترقی کریں گے. اللہ حافظ.